कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 जजों की एक और हरकत सामने आई है जो कहीं ना कहीं चर्चे का विषय बना हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 जज जस्टिस वी श्रीनिवासानंदा और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित बेंगलुरु में अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। पिछले दिनों आपने चर्चा सुनी थी कि किस तरह से एक हिंदूवादी संगठन के प्रोग्राम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। 2 दिन पहले वो स्पष्टीकरण देते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की उसमें जाकर, और उसमें जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये काफ़ी सुर्खियों में छाया रहा। ऐसा ही अब ये मामला सुर्खियों का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय ब्राह्मण सम्मेलन था 18-19 जनवरी को, इस कार्यक्रम में उन्होंने संविधान को लेकर और फिर अपने कास्ट के लोगों को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के जो बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो गया है। और ये कहा है इन जजों के ज़रिए कि B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो बिना ब्राह्मणों के उसको नहीं तकमील किया जा सकता था, उसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता था। अपने संबोधन में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण शब्द जाति का नहीं बल्कि वर्ण का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों के उदाहरण देते हुए कहा कि देवव्यास जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, एक मछुआरिन के पुत्र थे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी SC या ST समुदाय से थे। क्या हमने ब्राह्मणों ने उन्हें नीचा दिखाया? इसके विपरीत हमने सदियों से भगवान राम की पूजा की है और ये मूल्य हमारे संविधान में समाहित हैं। उन्होंने संविधान निर्माण के ब्राह्मणों के योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से 3 ब्राह्मण थे। कृष्ण अल्लाकाड़ी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर और B.N. राव। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बार भंडारकन संस्था में कहा था कि अगर B.N. राव ने संविधान का मसौदा तैयार नहीं किया होता तो इसे बनाने में 25 साल और लग जाते। अपने जज के रूप में भूमिका पर बोलते हुए जस्टिस दीक्षित ने कहा कि जज बनने से पहले मैं गैर ब्राह्मण राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन जज बनने के बाद मैंने इन सभी गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया। एक जज के रूप में मेरे पास कुछ सीमाएं हैं और मैं उन्हीं के संदर्भ में बोल रहा हूँ। जस्टिस बी श्रीनिवासानंदा ने इस तरह के आयोजनों को समुदाय की समस्याओं पर चर्चा के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि कई लोग पूछते हैं, जब कई लोग 2 वक्त की रोटी और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसे भव्य आयोजन की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये आयोजन सभी की एकजुट करने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर देते हैं। ऐसे आयोजन क्यों नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने सवाल किया। अब आइए हम बताते हैं कि इन दोनों जजों का विवादों से पुराना नाता रहा है। किन केसेस को लेकर के विवाद हुआ है? दोनों जज पहले भी विवादों में रहे हैं। 2020 में जस्टिस दीक्षित को एक बलात्कार आरोपी को जमानत देते समय दिए गए बयान के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था। वकीलों और कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद ये टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा दी गई थी। पिछले साल जस्टिस श्रीनिवासानंदा ने एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र की तुलना पाकिस्तान से की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान कहना अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस श्रीनिवासानंदा ने माफीनामे के बाद मामला बंद कर दिया गया था। जस्टिस कृष्ण दीक्षित कर्नाटक में हिजाब बैन के फैसले में भी शामिल थे। 2 सेवारत जजों का एक विशिष्ट समुदाय के कार्यक्रम में भाग लेना न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। जहां उनके भाषण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदानों पर केंद्रित थे, वहीं आलोचकों का मानना है कि ऐसी उपस्थिति व्यक्तिगत विश्वास और न्यायिक जिम्मेदारी के बीच की सीमा को धुंधला कर सकती है। ये पूरी तरह से आज सोशल मीडिया में सुर्खियों पर छाया हुआ है। इस मामले को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होना, जहां पर एक समुदाय के बारे में बात की जा रही हो, उसके उद्यान की बात की जा रही हो और हाईकोर्ट के सीनियर जजेज इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसकी वकालत करते हैं प्रोग्राम की, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है।